वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि जो नेक्स्ट वीक हमें स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए, किन लेवल्स पर हमें सपोर्ट नजर आ रही है, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वो सब स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीक का, क्योंकि काफ़ी ज़ोरदार सेलिंग आई है इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स में। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या रीज़न रहा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो सेलिंग ट्रिगर हुई है कहीं ना कहीं वो जापान से ट्रिगर हुई है। जापान में पहले दिन 9% सेलिंग आई, फिर 14% सेलिंग आई, फिर कहीं ना कहीं वो बाजार रिकवर कर गए। तो जो मेन टेक्निकल टर्म आ रही है उसके बीच में कि वो सेलिंग क्यों हुई थी, वो है येन कैरी ट्रेड। हम सब जानते हैं कि जापान के अंदर कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नॉमिनल जीरो के आसपास रहते हैं, और जापान ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो अपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेगा। ये करीब 10 साल बाद वो कर रहे हैं, उससे पहले इंटरेस्ट रेट वो बिल्कुल वहां पे जीरो ही रहते थे। तो अब होता क्या है कि येन कैरी ट्रेड में क्या है कि सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आपने क्या किया, जापान से पैसा बोरो किया, फिर आप उस जापान के पैसे को जो येन में आपको मिला उसे आप डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपको जो रिटर्न आती हैं, उस रिटर्न्स को फर्दर आप डॉलर्स में डॉलर्स बेच के येन परचेज करके जापान का पैसा वापस दे देते थे। अब कहीं ना कहीं येन ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। अब प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टर्स के कम होने के कारण वो एफआईज या वो कंपनीज जो जापान से पैसा बोरो करके वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में लगाती थी, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की इस फियर में कि कहीं ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़ जाए, या फर्दर अगर उनकी जो कॉस्टिंग है वो नहीं आ पा रही है, या जो अपने प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। ओके, तो हमने देखा होगा कहीं ना कहीं एफआईज ने 20,360 करोड़ की इक्विटीज अगस्त के महीने में अभी तक बेच दी है। ऑल थैंक्स टू डीआईज जिन्होंने 23,500 करोड़ की इक्विटीज बाय करी और कहीं ना कहीं हमारे बाजार को संभाला। एक मेजर चीज जो नजर आई है कि जो आईटी कंपनीज के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो इतने ज्यादा बाउंस बैक नहीं कर पाई हैं कंपनीज। आप अगर इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के चार्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है और फर्दर कोई जंप नहीं आया है, बाउंस नहीं कर पाए हैं स्टॉक्स। बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। ये जो टाइम फ्रेम आप सामने देख रहे हैं, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सेल ऑफ आता है, यहाँ पर बाजार यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, फर्दर राइज अप करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है एफआईज को, वो फर्दर सेलिंग कर देते हैं, फिर सपोर्ट एक बाजार लेता है, फिर कंसोलिडेट होता है, और फिर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ पे नजर आती है। अब पॉइंट ये है कि आज बाजार खड़ा है 24,396, करीब 24,400 के आसपास। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या मान के चले, बाजार यहाँ से और ऊपर जाएगा या एफआईज फर्दर सेलिंग करेंगे? ऑल्दो जापान की जो मार्केट है वो संभल गई है, लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट वीक तो एक नेक्स्ट सरप्राइज हमेशा ही लेके आता है। तो इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या लगता है। टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा आइडिया मिल जाएगा हमें। Okay. ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। अब देखिए, बाजार ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, बाजार यहाँ पे संभलता है, सपोर्ट लेता है बाजार, सेल ऑफ आता है, यहाँ तक आपको सेल ऑफ दिखा। ये 1 आवर की मार्केट है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप बाजार को देखेंगे तो। अब देखिए, इस वीक की बात करते हैं, यहाँ पर सेलिंग आती चली गई, मेजर सेल ऑफ आता है, बाजार यहाँ सपोर्ट लेता है, दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाजार उठता है। ये वेडनेसडे का बाजार कोई खास बड़ी मूवमेंट इस दिन हमें नहीं देखने को मिली थी, इसमें बाजार फिर भी बॉटम से तो ऊपर ही बंद हुआ था। थर्सडे को भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं, लास्ट में बाजार ने कोशिश करी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया या उतना सेलिंग प्रेशर नहीं आया। तो फ्राइडे के दिन हम सब ने देखा कि कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई थी, और उसको सस्टेन भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका आने वाला टाइम होगा मंडे, ये रहेगा ट्यूसडे, ये रहेगा वेंसडे, ये रहेगा थर्सडे। तो हम एक तरह से देखें तो मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे में जाके अर्ली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बाजार को वेडनेसडे या थर्सडे से पहले पहले, ज्यादातर चांसेस तो यही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक बाजार कोई ना कोई बड़ी मूवमेंट ले लेगा। चांसेस तो यही है कि जिस तरह की ट्रेंड लाइन ये चल रही है, बाजार कहीं ना कहीं 24,700, 750 या फिर 24,660 की तरफ बाजार एक बार जाने की कोशिश करेगा। फर्दर वहां से दोबारा सेलिंग आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। अब अगर हम इसको 1 आवर की जगह थोड़ा सा और दूर से देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया। डेली टाइम फ्रेम में देखिए कोई बड़ी आपको चीज नहीं नजर आ रही। फर्दर हाँ ये जरूर है कि टॉप बना था, वहां से सेलिंग आ गई, बाजार अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है, वो लगा के देखते हैं रिट्रेसमेंट की, देखते हैं कि कहाँ तक हमारे को रिट्रेसमेंट के लेवल मिलते हैं। सी, ये वो दिन है जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो बाजार ने वहां से डिप ली, फर्दर उठा। तो इसमें इतनी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि बाजार बिना किसी सपोर्ट के यहाँ से वापस उठ रहा है, ना ही ये 0.38 की रिट्रेसमेंट तक गया है। थोड़ा सा और इसको वाइड करके देखते हैं, हो सकता है क्लैरिटी में ज्यादा बेटर मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा बेटर क्लैरिटी आ रही है, मैं जूम कर देता हूँ कहीं आपको। ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो बाजार एग्जैक्ट जो है 0.23 की जो रिट्रेसमेंट है वहां तक जाता है, सपोर्ट ली है बाजार ने और वापस उठने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ तक बाजार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाना चाह रहा है बाजार? अगर हम यहाँ तक देखें कि भाई मिडल ऑफ द लाइन भी जाना चाहेगा, 24,800 नजर आती है, 24,800, 24,900। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यही नजर आ रहा है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया 23,939 का, और बाजार वापस एक लेवल को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसको वापस बैक टू लाएं इस लेवल पर जहां से बाजार कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बाद चला है, तो हमें ऐसा लगता है देखने से कि बाजार इस लाइन के ऊपर है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब तक बाजार इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता है, तब तक बाजार में फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं आने वाला है। तो इस तरह से देखें तो मंडे के लिए क्या लेवल बनता है? 24,378। ट्यूसडे के आसपास बैठता है 24,455। तो जो हम 1 आवर की कैंडल में देख रहे थे, उससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है। ये सब टेक्निकल है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में बात कर रहे हैं, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। ये देखिए, जो हमने बात करी 24,400, 24,478, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से भी ये बाजार यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जाके कहीं ना कहीं वेडनेसडे को बाजार फंस जाएगा और फिर उसे एक ब्रेकआउट मूव चाहिए होगा। ब्रेकआउट मूव के लिए दो लेवल्स हमारे पास है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 24,650 के ऊपर बाइंग और 24,390 के नीचे सेलिंग। इन दो लेवल्स को आप वॉच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के भी अगर हम कैंडल को देखें, तो बैंक निफ्टी ने भी जो फ्राइडे को बाइंग की कोशिश करी, वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही फंसता चला गया, ऊपर नहीं जा पाए। 15 मिनट में हालांकि वो एक कंजेशन को फेस करने वाला है मंडे के दिन, तो इसीलिए एक बहुत बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को बैंक निफ्टी में स्पेशली। उसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं बाजार अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ इसने सपोर्ट ले लिया, और इस ट्रेंड लाइन की अगर ये सपोर्ट किसी तरह चलता चला जाएगा,
ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, सेम वही चीज आ रही है कि वेडनेसडे तक बाजार को कहीं ना कहीं ब्लास्ट करके ऊपर या नीचे की तरफ जाना है। ऊपर के लेवल्स रहेंगे कि 51 100 के ऊपर अगर बाजार चला जाता है, मंडे की बात करें तो मंडे को 51 200 से ऊपर तो एक अच्छी बाइंग रहेगी। सेलिंग की बात करें तो 50 275 मतलब 300 पॉइंट नीचे है क्लोजिंग से, या कुछ 500 600 पॉइंट ऊपर बाइंग में है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंग।